नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार इस अथक प्रयास में है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो जाए। इसी क्रम में अपने दर्शकों, साथियों और समाज के लिए पौराणिक कथाओं, ग्रंथों एवं वेदों से तरह तरह के उन खोजों को निकाल के लाता है, उन पुस्तकों से उदाहरण लेके आता है कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड और आस्था के नाम पर लोगों को कैसे ठगा गया है, कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है। तो इसी क्रम में आज हम फिर पुस्तक लेके आए हैं, शिवलिंग पूजा क्यों, जिसमें यह बताया गया है कि हमारे समाज को कैसे अंधविश्वास और पाखंड में उलझाया गया है और फंसाया गया है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको कम समय में अंधविश्वास, आस्था और विश्वास के नाम पर जो बेवकूफ़ बनाया गया है, या यूँ कहें कि आपको पाखंड में उलझाया गया है, वह कैसे उलझाया गया है, कैसे आपको इन ग्रंथों के अलौकिक रूप को दिखाकर कैसे आपकी आस्था के साथ आपकी खिलवाड़ किया गया है, यह सुस्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, शिवलिंग पूजा क्यों। तो साथियों, यहाँ जो दिया गया है, शिव की माया के चमत्कार। तो शिव की माया के चमत्कार में आज आप देखेंगे, सुनेंगे कि कैसे शिव की माया से ब्रह्मा अपनी बेटी से संबंध बना बैठता है, शिव की माया से कैसे विष्णु या कैसे अन्य ऋषि अपनी पुत्री से, अपनी भांजी से संबंध बना बैठते हैं। यह इस वीडियो में आज की आपको देखने को मिलेगा। तो शीर्षक है शिव की माया के चमत्कार। तो इसमें जो दिया गया है, यह आपको स्पष्ट है। सनत कुमार जी बोले व्यास जी। इसमें सनत कुमार जी किससे बोले? व्यास से। दोनों बैठे बातचीत कर रहे हैं और यह किस पुराण की कहानी है, यह अभी आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी? हे व्यास जी, शिव जी को, मैं जो संस्कृत का श्लोक है मैं वो स्किप कर रहा हूँ, आपको केवल हिंदी दे रहा हूँ कि आप हिंदी सुने। शिव जी की सुखदायक कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही शिव जी में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि शिव जी में भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, यह आप सुनो। तो ये फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक दिया हुआ है, लेकिन यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें इन महत्वपूर्ण कथाओं को बड़े करीब से जानना और समझना। तो फिर इस जो संस्कृत का बड़ा श्लोक है, उसका हिंदी रूपांतर आपके सामने पेश है। हे मुनीश्वर, शिव जी की माया के प्रभाव से विष्णु ने काम से मोहित हो अनेक बार पर स्त्री प्रसंग किया। यानी शिव जी की माया से मोहित होकर विष्णु ने काम से मोहित होकर अनेक बार पर स्त्री से प्रसंग किया। तो ये हमारे जो ईश्वर हैं और ये जो हमारे जिनको आराध्य हैं, जिनके लिए हम आस्था में पागल हो जाते हैं, उनकी कहानियां सुनने के लिए आपको मिलेंगी कि वह चरित्रहीन थे। तो जब वो चरित्रहीन थे तो क्या वो हमारे ईश्वर हो सकते हैं? या हमारे ईश्वर अगर हैं तो क्या हमारे ईश्वरों को ये चरित्रहीन बनाने का बड़ा षड्यंत्र नहीं है? दोनों हैं, दोनों में से आप निर्णय लीजिए कि आप किसके साथ हैं। ये पुराण कूड़ा घर हैं, यह पुराण ईश्वर के नाम पर धब्बा लगाते हैं, ईश्वर को कलंकित करते हैं, या वास्तव में ईश्वर कलंकित है, यह समझने वाली बात है। तो आइए आगे चलते हैं। इंद्र देवताओं के स्वामी ने गौतम की स्त्री पर मोहित हो पाप किया तो उस दुष्ट आत्मा ने गौतम का शाप पाया। ये श्लोक नंबर 18 जो आपको दिखाई दे रहा है। जगत में श्रेष्ठ अग्नि भी शिव की माया से मोहित होने से
गर्भ से काम के वशीभूत हुई, फिर शिव ने ही उसका उद्धार किया। अब बताइए, अग्नि, पहले तो आप जैसे लोग चंद्रमा को मामा कहते थे, आज चंद्रमा मामा के ऊपर बैठ के अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो आज अब उस चंद्रमा का स्वरूप आपने देखा, गोल है, हर तरह से आपके कैमरे में कैद हो रहा है कि चंद्रमा का स्वरूप क्या है। अब बताइए, चंद्रमा पहले बच्चे पैदा करता था, आज गोल होके अपने ऊपर भारत का चंद्रयान रख ले रहा है। तो ये चीज समझने वाली बात है। आज चंद्रमा बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, सूर्य बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा है। आखिर ये कारण क्या है? पहले ये बच्चे पैदा करते थे, पहले ये संभोग करते थे, आज ये बेचारे केवल चांदनी फैलाने का काम कर रहे हैं, सूर्य चांदनी फैलाने का काम कर रहे हैं, रोशनी देने का काम कर रहे हैं। इन सारे के सारे का आखिर बधियाकरण किया किसने? समझने वाली बात है कि चलिए, शिव जी का तो कट के गिर गया था, उनका तो किसी ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन सूर्य का, चंद्रमा का, शनि का, विष्णु का, इंद्र का, ब्रह्मा का, इन सब का किसने किया कि आज इनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। यही जिस दिन आप समझ गए, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों की ओर जो यहां पर हमारे पुराणों में दर्ज है। हे व्यास जी, ये श्लोक नंबर 20 है। हे व्यास जी, जगत के प्राण विष्णु भी शिव की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होने पर स्त्री से प्रेम करने लगे। तीव्र किरणों वाले सूर्य भी शिव की माया से मोहित हो काम से व्याकुल होकर घोड़ी को देखकर शीघ्र ही घोड़े का रूप धारण करने वाले हुए। अब ये देखिए, ये कैसे कैसे देवता हैं कि घोड़ी बन जाते थे। उन्हें अच्छा लगता था घोड़ी बनने में। अब घोड़ी बन के उनको अच्छा क्यों लगता था? काम से व्याकुल होकर। यानी जब घोड़ी बन जाएंगे तो अपनी काम की व्यवस्था कैसे शांत करेंगे? अब घोड़ी और घोड़े के संभोग की दशा को देखते हुए आप देखिए कि ईश्वर कैसे अपनी जो संभोग यानी काम वासना को शांत करने के लिए वो घोड़ी बनकर अपनी काम वासना शांत करते थे। गजब के हमारे ईश्वर थे। या ये लेखक वास्तव में ये सनातन हिंदू धर्म के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने भगवान को, ईश्वर को इस तरह की गाली देने का काम किया है। और ये गाली आज हमारे समाज के समझ में नहीं आ रही है। अगले चलते हैं अगले श्लोक पर। शिव की माया से मोहित हुए काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी गुरु पत्नी का हरण किया और शिव ने ही उनका उद्धार किया। अब यहां पे भी देखिए, अब हंसी आती है कि शिव की माया से मोहित हुए काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी गुरु पत्नी का, यानी चंद्रमा जिसपे आज हमारा यान जाके रुका हुआ है, वह चंद्रमा अपनी गुरु की पत्नी को, अब यहां पे समझने वाली बात है, आज हमारा वह यान गया है, अब चंद्रमा निश्चित तौर पर इधर हुल डुल नहीं पाएगा और ना किसी गुरु की पत्नी को लेके भाग भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर वो यान पहले से स्थापित हो चुका है। अब ये निकलेगा कहीं भी चंद्रमा तो हम लोगों को पता लगेगा। और दूसरी बात, अगर ये अपनी गुरु की पत्नी या किसी और सहयोगी की पत्नी को लेकर चंद्रमा यदि भागा भी, शिव की माया से मोहित होकर कहीं भागा भी, तो निश्चित तौर पर सारी फोटोग्राफ्स आएंगी। यह मनवादियों को कतई नहीं पता है। अगर ये पता होता कि यह कैमरा वहां जाके लगेगा चांद पर, तो इनके चांद की पोल फिर खुलेगी। वह कैसे जाके संभोग कर पाएगा गुरु की पत्नी के साथ या अपने और रिश्तेदारों के साथ? यह अब सारी की सारी पोल आपके सामने होगी। ऐसे थे हमारे कौन? हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान। वो सबको माया से मोहित कर देते थे। ये जितने भी आप ग्रह देख रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रह हम लोगों को ये लोग काम वासना करके बच्चे पैदा करते थे और वह बच्चे भी ग्रह बन जाते थे। लेकिन आज ना उन ग्रहों के बच्चे हुए और ना आने वाले समय में होंगे, क्योंकि समय ऐसा हो गया है, जितनी जागरूकता बढ़ती जाएगी
उतने ही भगवानों का बधियाकरण होता जाएगा। आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जहां से हमें ये ज्ञात होता है कि कैसे, या अगर ये ईश्वर हैं तो ईश्वर पे कुठाराघात किया गया है, और नहीं है तो निश्चित तौर पर इन पुराणकारों ने जितनी गालियां दी हैं वो सब सत्य है। ये पुराणकारों ने गालियां दी हैं, ईश्वर की प्रशंसा नहीं की है। आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। पहले घोर तप में प्रवृत्त हुए मित्र और वरुण नामक दोनों मुनि भी शिव की माया से मोहित हो गए। बताइए, कोई भी, अब यहां पे सारे ही शिव की माया से मोहित होते चले जा रहे हैं, कोई बचा नहीं। विष्णु भी हो गए, ब्रह्मा भी हो गए, चंद्रमा भी हो गए, और सारे के सारे काम लीला में ही व्याकुल होते थे। अब चलिए आगे। उर्वशी अप्सरा को देख वे दोनों काम से पीड़ित हुए। कौन? मित्र और वरुण उर्वशी को देखकर काम वासना में पीड़ित हो गए। कोई भी नारी देखी, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो देवता हैं, यह नारी देख ले, इनसे यह मतलब नहीं है कि वो किसी की बहन बेटी है, किसी की मां है, इससे मतलब नहीं है। इन्होंने देखी नहीं कि आसक्त हुए नहीं। ऐसे नीच प्रवृत्ति के हमारे देवता थे। यह पुराणों को पढ़ने के बाद पता चलता है, पहले नहीं। अब यहां पर उर्वशी अप्सरा को देखकर वे दोनों काम पीड़ित हुए। तब मित्र ने घड़े में अपना वीर्य छोड़ा और वरुण ने जल में छोड़ दिया। अब बताइए, इतने व्याकुल हुए कि बेचारे ये इनको हस्तमैथुन करना पड़ा। यही पुराणकारों के बिल्कुल भी दिमाग नाम की चीज नहीं थी कि वह अपने ईश्वर की प्रशंसा लिख रहे हैं कि या अपने ईश्वर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। यही बात समझने वाली है। यही बात जिस दिन हम ओबीसी एससी एसटी को समझ में आ गई कि यह लोग केवल एक समाज को, ईश्वर को मखौल बना के रख दिया, यानी मजाक बना के रख दिया। इसी मजाक को इन पुराणों को पढ़कर हमें समझ में आता है। तो आइए देखते हैं आगे फिर क्या लिखते हैं। तब उस कुंभ से, यानी उस घड़े से मित्र के पुत्र वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए, और वरुण से वडवानल के समान कांति वाले अगस्त ऋषि उत्पन्न हुए। यानी जहां पर देख रहे हो गजब की चमत्कार हो गया। फिर ऐसा चमत्कार आपको दुनिया में, पूरे विश्व में, किसी ग्रह में, किसी उपग्रह में, किसी अन्य स्थान पर सुनने को, देखने को, किसी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह आपको इस सनातन में सुनने को मिलेगा कि उन्होंने अपना वीर्य घड़े में रख दिया, और तो घड़े में रख दिया तो वहां पैदा कौन हो गए? वशिष्ठ जी पैदा हो गए। यानी जो वशिष्ठ थे, राम जी के गुरु, वह बेचारे घड़े से पैदा हो गए। कमाल की बात है। और वो घड़ा कैसे जीवन की रचना कर बैठा, यही सोचने की बातें हैं। अब दूसरे ने क्या कहा? वरुण ने वडवानल के समान कांति वाले अगस्त ऋषि भी कम नहीं थे, ये भी बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे। और यह कैसे पैदा हो गए? यह भी जल से पैदा हो गए। पानी में बहते उनका वीर्य जो हस्तमैथुन किया था, पानी में गिराया था, जल में गिराया था, उस जल से पैदा हो गए अगस्त ऋषि। तो जितने भी हमारे ये पुराणकार हैं, जितने ही बड़े बड़े ऋषि हैं, या जितना बड़ा भगवान है, इनके पैदाइश की जो घटनाएं हैं ये बड़ी रोचक हैं और मनोरंजक हैं। ये कोई भी ऐसे नहीं पैदा हुआ। कोई अग्नि प्रकट होती है, खीर लेके देता है, लो भाई ये खा लो, बच्चे पैदा हो जाएंगे। लो भाई हो गए बच्चे पैदा, उधर राम पैदा हो गए। इधर मित्र अपना हस्त मैथुन के जरिए वीर्य निकालकर घड़े में डाल देते हैं, घड़े से वशिष्ठ जी पैदा हो जाते हैं, इतने महान ऋषि। अब दूसरे वरुण जी वो जल में गिरा देते हैं, और जल में गिराने से अगस्त ऋषि पैदा हो जाते हैं। ये ऐसी पैदाइशें हमारे जो समाज में हो रही हैं, यह बड़ी ही विचारणीय हैं।
ये आखिर साधारण मानव अपने दिमाग में ये सोच क्यों नहीं पाता? हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो और भी लोग हैं, इन सब चीजों को आप अपने आसपास के लोगों को सोचने पे मजबूर क्यों नहीं करते कि भाई आप भी ट्रायल कर लो? घड़ा तो अब मिलता है ना, घड़ा मिलता है, उसका ट्रायल कर लो। पानी नदी मिलती है, नदी में ट्रायल कर लो। अगर ऐसा कोई उत्पन्न हो जाता है तो चलो ठीक है, हम भी पीछे पीछे हो लेते हैं, मैं भी जागो पंच को बंद करता हूं और शुरू हो जाता हूं। इसी तरह शादी ब्याह करने की जरूरत नहीं, पानी और घड़े और अग्नि को पैदा करके मांग लेंगे, खीर लाओ भाई, हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। बीवी का खर्चा बचेगा, पत्नी का खर्चा बचेगा, और यह भी कि सीधा सीधा बड़ा बच्चा पैदा कर लेंगे, छोटा करने की जरूरत ही नहीं, सारे खर्चे बंद। आखिर हम इतने छोटे बच्चे को पालन पोषण करके उसे बड़ा करते हैं, इससे मुक्ति तो मिल जाएगी। तो भाइयों, ये एक साधारण दिमाग जो आपका, क्या यह सब स्वीकार करता है? नहीं स्वीकार करेगा, किसी का नहीं करेगा और कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अंधविश्वास और पाखंड में आस्था के नाम पर उलझे हुए हैं। तो इसी उलझन को कम करने के लिए आपके सामने यह प्रश्न जागो पंच लेके आता है और आप तक यह संदेश पहुंचाता है कि आप इन अंधविश्वासों और पाखंडों का अध्ययन करिए और जानिए सच क्या है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, और जो हमारे साथी देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि अंधविश्वास और पाखंड को खोलने के लिए एक नया वीडियो और आ गया। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार।